नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो रश पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जो एशियाई ताकत का प्रतीक बन चुका है। ये वही फाइटर है जिसने अपनी सादगी, फुर्ती और आधुनिक हथियार प्रणाली से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर 2025 की। पाकिस्तान और चीन की साझा मेहनत से तैयार किया गया ये मल्टी रोल फाइटर जेट अब 2025 के वर्जन में पहले से कहीं ज्यादा घातक, स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकल रूप से एडवांस हो चुका है। इस वीडियो में हम इसकी डिजाइन, पावर, एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली, रडार, रेंज और हर उस डिटेल पर चर्चा करेंगे जो इसे बनाती है एक सच्चा थंडर। JF-17 थंडर की शुरुआत एक लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी फाइटर जेट के रूप में हुई थी, लेकिन आज 2025 में ये सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। इस समय जो वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वह है JF-17 ब्लॉक 3 और इसे ही JF-17 थंडर 2025 का नाम दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में परफॉर्मेंस देना। यानी ये एक ऑल इन वन फाइटर है जो किसी भी मिशन में उतर सकता है, बिना थके, बिना झुके। थंडर 2025 का सबसे बड़ा बदलाव है इसका नया AESA रडार सिस्टम। पहले के वर्जन में जहां ग्रिपो 7 रडार होता था, अब इसमें KLJ-7 AESA रडार लगाया गया है जो इसे 170 जोड़ किमी तक टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता देता है। ये रडार मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, जाम रेजिस्टेंस और स्टील्थ डिटेक्शन जैसे फीचर से लैस है। इसका मतलब ये हुआ कि थंडर अब 2025 में एक असली हाईटेक हंटर बन चुका है। इसका कॉकपिट भी पूरी तरह से नया रूप ले चुका है। अब इसमें लार्ज मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS और ग्लास कॉकपिट की सुविधा है। पायलट अब सिर्फ हेलमेट के जरिए ही टारगेट को लॉक कर सकता है। साथ ही इसमें डेटा लिंक और BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट सपोर्ट भी है जो इसे किसी भी हाई लेवल एयरफोर्स के समकक्ष खड़ा करता है। थंडर 2025 में अब नया इंजन भी पेश किया गया है। जहां पहले इसके अंदर RD-93 इंजन होता था, अब इसमें मॉडिफाइड RD-93 मेगाएम्पेयर्स इंजन लगाया गया है जो लगभग 9300 किलोग्राम थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन की वजह से अब इसकी टॉप स्पीड 2.0 मैक तक पहुंच चुकी है और क्लाइंब रेट भी बेहतर हुआ है। इसका मतलब है कि ये जेट अब पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला और तेज बन गया है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। थंडर 2025 अब लगभग 1500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और अगर इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा ली जाए तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 2500 जोड़ किमी तक जाती है। इस फीचर की वजह से अब पाकिस्तान एयरफोर्स इसे लॉन्ग रेंज मिशन में भी आराम से भेज सकती है। इसमें 3 फ्यूल टैंक पॉइंट्स और एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी दिया गया है। थंडर 2025 की वेपनरी इसकी असली ताकत है। इसमें अब PL-15 मिसाइल को शामिल किया गया है जो 200 जोड़ किमी की रेंज रखती है और इसे भारत की एस्ट्रा या अमेरिका की AIM-120D के बराबर माना जाता है। इसके अलावा इसमें PL-5E और PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी हैं जो डॉग फाइट्स में बेहद घातक होती है। एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए इसमें C-802A के एंटी-शिप मिसाइल, LD-10 एंटी रेडिएशन मिसाइल और 500-1000 किलोग्राम तक के स्मार्ट बम लगाए जा सकते हैं। थंडर 2025 की सबसे खास बात है कि ये एक लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन में आता है। इसकी बनावट, एंगल्स और पेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रडार पर पकड़ में ना आ सके। इसे सूडो स्टेल्थ फीचर्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें अब डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी है जिससे इसकी कंट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव हो गई है। अगर हम तुलना करें तो थंडर 2025 को अब दुनिया के मिड रेंज फाइटर्स जैसे कि इंडिया तेजस Mk 1A, चाइना के FC-1 और रूस के MiG-35 के बराबर या कई मायनों में बेहतर भी माना जा रहा है। इसकी किफायती कीमत और मल्टी रोल क्षमता इसे छोटे देशों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है। यही कारण है कि म्यांमार, नाइजीरिया और अब अजरबैजान जैसे देशों ने भी इसे खरीदना शुरू कर दिया है।